गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ रिसर्च एंड शेयर मार्केट गुरुकुल, आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हैप्पी दिवाली टू ऑल इन एडवांस एंड हैप्पी धनतेरस। दोस्तों, दिवाली के मुहूर्त ट्रेडिंग में हमें कौन सा स्टॉक्स लेने चाहिए, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूंगा। आज मैं वो 10 स्टॉक के जो एनालिसिस है उसमें इतना ज़्यादा नहीं जाऊंगा, बट जस्ट वो 10 स्टॉक कौन से हैं जो हमारा एसआर वेल्थ रिसर्च मानता है आने वाले टाइम पे एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। उन सारे स्टॉक्स का नाम मैं बात करूंगा और कितना हमें उसमें टारगेट दिख रहा है वो उसके बारे में बात करेंगे। उसका जो डिटेल्ड है वो डिटेल एनालिसिस जो है, पीडीएफ जो है, हम अपने साइट पे अपलोड कर रहे हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साइट पे लॉग इन करके देख सकते हैं। एसआर वेल्थ रिसर्च का साइट में जाइए, वहां पर लॉगिन ऑप्शन है, अपने जीमेल से लॉगिन कीजिए। वहां पर आपको दिवाली का लिख के सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। कल हम उसको अपलोड कर देंगे संडे को दिन। तो चलिए, मैं आपको आज क्या क्या स्टॉक्स मुझे लगता है या हमें लगता है एक्चुअली जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं आने वाला एक साल में, उन सारे स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। तो दिवाली रिकमेंडेशंस जब हम बात करते हैं तो आप सबको पता है दिवाली के मुहूर्त के टाइम हम जो स्टॉक्स खरीदना चाहेंगे जो आने वाले मंथ में, साल में बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे, ऐसा ही स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया। लास्ट ईयर हमने देखा है मार्केट ज़्यादा चला नहीं है, मार्केट अभी भी 6% डाउन है अपने टॉप से। अगर वो देखें उसके हिसाब से हमने जो लास्ट रिकमेंडेशन दिया था लास्ट ईयर, उसमें क्या हुआ अगर देखेंगे तो हमने एचडीएफसी बैंक दिया था, वहां पर 18% के करीब रिटर्न जनरेट हुआ है। नाम इंडिया दिया था हमने, निपॉन इंडिया, जिसमें 37% का रिटर्न जनरेट हुआ है। जियोजीत में -19% हुआ है। नेशनल एल्युमिनियम में 20% का अपमूव हमें देखने को मिला है। एसएल टेक में 9% प्लस में, बट बीबीटीसी में 9% माइनस में भी हुआ है। कल्याण ज्वेलर्स में 19% का अपमूव हमें देखने को मिला। एम्फासिस में 7% का, डिवीज लैब में 23% का, इप्का लैब में 11% का। ओवरऑल मार्केट का जो सिनेरियो था उसके हिसाब से हम देखें तो लास्ट दिवाली टू जो हाई हमने अचीव किया है स्टॉक्स में, वहां पर ठीक ठाक हमने प्रदर्शन किया है मार्केट में। इस बार जो हमने स्टॉक रिकमेंडेशन दिया है, अगर उसकी बात करें तो सबसे पहले हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, क्योंकि हम पीएसयू सेक्टर में बहुत ज्यादा बुलिश हैं। उस सेक्टर से हमने बैंक ऑफ बड़ौदा आइडेंटिफाई किया। 264 का करंट मार्केट प्राइस है अप्रोक्स। इसका टारगेट हमें 375 लग रहा है और 42% का अपसाइड पोटेंशियल इस स्टॉक पे हमें देखने को मिलना चाहिए। राइट, इसका पूरा एनालिसिस यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, आप बाद में आराम से साइट पे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो आरबीएल बैंक है। कई बार में हमने रिकमेंडेशन किया हुआ है, हमारे क्लाइंट को भी बोला हुआ है, जो भी हमारे क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं। आरबीएल बैंक अच्छा लग रहा है। 301 के करंट मार्केट प्राइस से 425 तक का इसका अपमूव हो सकता है एक साल के पॉइंट ऑफ व्यू से, दिवाली टू दिवाली तक। एंड अपसाइड पोटेंशियल इसमें 41% का हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट तीसरा जो स्टॉक है उसका नाम है जीआरएससी। शिपिंग बिजनेस में ये कंपनी आता है। शिपिंग इंडस्ट्री में गवर्नमेंट का फोकस बहुत जबरदस्त है, तो आपका फोकस भी शिपिंग बिजनेस में होना चाहिए। यहाँ पर पैसा बनने का पूरे पूरे चांसेस है। लास्ट एक साल में ये स्टॉक ने डबल हुआ है 1200 के लेवल से, बट यहाँ से भी मुझे लगता है ऊपर के लेवल से जो करेक्शन आया है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जनरेट करके दे रहा है, जो इस कंपनी को लिया जा सकता है। 2603 में बहुत अच्छा खासा सपोर्ट जोन में खड़ा हुआ है। 3440 का टारगेट हम लेके चल रहे हैं और 32% का अपसाइड मूव इस स्टॉक में आ सकता है दोस्तों। नेक्स्ट जो स्टॉक के हम बात करें उसका नाम है बेलराइज। ये ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स है। आपने देखा होगा ऑटो सेक्टर में बहुत जबरदस्त अपमूव और वहां पर ब्रेकआउट है। लाइफ टाइम हाई में ऑलमोस्ट ऑटो इंडेक्स चल रहा है। तो बेलराइज नया लिस्टिंग है इस सेगमेंट में। हमें ये स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। 149 का लेवल है जहां पर आप इसको ऐड कर सकते हैं। 195 का टारगेट, 31% का अपसाइड पोटेंशियल इस स्टॉक में हमें एक साल के अंदर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट स्टॉक की अगर बात करें तो टीडी पावर है। पावर से जनरेशन एक बहुत साइक्लिकल अपमूव में है। अगर आप बोले नेक्स्ट 4 से 5 साल पावर स्टॉक में मुझे लगता है जबरदस्त अपमूव रहेगा। उसमें टीडी पावर हमें एक साल के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। 665 का करंट मार्केट प्राइस है। 840 का टारगेट के लिए आप इस पर व्यू बना सकते हैं। 26 का % का अपमूव इस स्टॉक पे हमें देखने को मिल रहा है।
नेक्स्ट स्टॉक की अगर बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट स्टॉक अगर आप देखेंगे तो फोर्टिस हेल्थ केयर, इंडिया की हेल्थ केयर इंडस्ट्री बहुत जबरदस्त अप मूव कर रहा है। फोर्टिस हेल्थ केयर, उसमें आप ध्यान रख सकते हैं। 1087 का इसका भाव है। 1450 रुपए तक का अप मूव स्टॉक में आपको देखने को मिल सकता है। 33% का अपसाइड हमें आने वाले एक साल में फोर्टिस हेल्थ केयर में देखने को मिलेगा, मिलना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट सेगमेंट की अगर बात करें तो नेक्स्ट है आशापूर्णा माइनिंग। हार्ड एसेट आपने देखा होगा, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, जितने भी स्टील्स, जितने भी हार्ड एसेट है, वहाँ रियल स्टेट एक्चुअली में उसमें जबरदस्त आप मूव पिछले कुछ महीनों से या आप 1-2 साल से बात करें तो हो रहा है। और ये साइकिल मुझे लगता है आने वाले 1-2 साल और चलेगा। उसमें से आशापूर्णा माइनिंग एक अच्छी माइनिंग कंपनी है, इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए। 665 का करंट मार्केट प्राइस है और 999 हमारा इसमें टारगेट है। 50% का अपमूव पोटेंशियल इस स्टॉक में हमें आने वाले टाइम पे देखने को मिल रहा है, मिल सकता है। एचबीएल इंजीनियरिंग, कवच बनाती है कंपनी। कवच क्या है? रेलवे सेक्टर में ये बिलोंग करता है। आपने पता है जो ट्रेन दुर्घटना होती है इंडिया में, उसको कम करने के लिए एचबीएल इंजीनियरिंग एक वन ऑफ द पायनियर प्लेयर है कवच सिस्टम लगाने में इंडियन रेलवे सिस्टम पे। 936 का इसका करंट मार्केट प्राइस है। 1275 का हम टारगेट लेके चल रहे हैं और 36% का अपसाइड पोटेंशियल हमें इस स्टॉक पे होते हुए दिख सकता है। नेशनल एल्युमिनियम जो लास्ट ईयर भी था और हमें 20-25% के करीब का अपमूव दिखाया था, इस स्टॉक पे हमें अभी भी भरोसा है। और मुझे लगता है जैसे मेटल सेक्टर में हमने बात की थी, सेकंड ऑप्शन मेटल सेक्टर में ये है नेशनल एल्युमिनियम। 225 के रेंज में सीएमपी है। टारगेट 322 का हमें आते हुए दिख सकता है और 43% का अपमूव एल्युमिनियम सेक्टर में इस स्टॉक पे आपको देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को भी अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखें। एनएसडीएल, जहां पर मार्केट अगर आने वाले एक साल में अच्छा कर सकता है, जो एक और नया जो मैं कंटेंट बनाऊंगा निफ्टी आने वाले एक साल में क्या बनाएगा, क्या किस तरह का रिटर्न दे सकता है, हम बहुत ज्यादा बुलिश है निफ्टी में। तो अगर मार्केट चलेगा तो एनएसडीएल, सीडीएसएल, बीएससी बहुत अच्छा और परफॉर्म कर सकता है। तो नई लिस्टिंग कंपनी है एनएसडीएल, हमने इसके ऊपर अपना रिसर्च बनाया है। 1173 का करंट मार्केट प्राइस है। 1470 रुपए तक का मूव इसमें देखने को मिल सकता है। 25% का अप मूव इस स्टॉक में हो सकता है आने वाले एक साल के अंदर आपको देखने को मिले। तो बहुत अच्छा स्टॉक है एनएसडीएल, आपको इस स्टॉक पे नजर जरूर रखनी चाहिए। नाउ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर के बिना कोई भी एनालिसिस पूरा नहीं होता, क्योंकि पैसा आपका है दोस्तों। मैंने थोड़ी बहुत आपको भी करनी पड़ेगी। जो भी स्टॉक हमने बताया है आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए। रिसर्च जो हमने किया उसको रीड कीजिए, उसके बाद अपना खुद का रिसर्च उसके ऊपर ऐड कीजिए या अपने आरए आरआई से डिस्कस करके ही कोई भी स्टॉक में बाई या सेल का रिकमेंडेशन बनाए या बाई या सेल का डिसीजन ले। कैसा लगा मेरा ये एनालिसिस? काइंडली कमेंट सेक्शन में बताइए। और कौन सा स्टॉक हो सकता है जो दिवाली पिक में हो सकता था, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कंटेंट कल शायद हम लॉन्च करेंगे, लेके आएंगे निफ्टी के ऊपर और बैंक निफ्टी के ऊपर। मत भूलिएगा उसको देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि किस तरह से मार्केट घूमेगा और किस तरह से हमें लगता है निफ्टी बैंक निफ्टी एक आउट परफॉर्मेंस हो सकता है, पूरा एनालिसिस उसमें हम बात करेंगे। पूरा किस तरह से क्या हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो उसमें अगर आप देखते हैं तो आपको समझ में आएगा मार्केट में हमें कौन से डायरेक्शन में अपना पोजीशन बनाना चाहिए और क्यों बनाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लास्ट ऑफ द लिस्ट। और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी नया कंटेंट आपके लिए मैं बनाऊंगा तो वो उस पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, नहीं तो मिस हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।